में चले जाइए। इस ऐड डॉक्यूमेंट में जाके आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कहां से कहां तक की बिलिंग करी है आपने। जैसे हमने बिलिंग की 15 नंबर से लेके 40 नंबर तक की। 40 नंबर, राइट। अब टोटल नंबर क्या हो गए, यहाँ पे कितने बिल हो गए हमारे टोटल, 15 से लेकर 40 तक जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बिलिंग कितनी हो गई दोस्तों। टोटल बिल्स कितने हो गए, 15 या 16। कितने नंबर ऑफ बिल्स हो गए हमारे, 15 हुए या 16 हुए, कोई बताना चाहेगा आप में से। 15 है या 16 है। बिल्कुल, चलिए 26, राइट। 15 16 नहीं है, 26 है टोटल। हमने 26 डाल दिए। कोई बिल कैंसिल हुआ है क्या आपका, भाई बिल गलत बन गया हो, कैंसिल हो गया हो, किसी ने माल लौटा दिया हो, तो बिल कैंसिल भी तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको कैंसिल बिल भी डालना है। मान लीजिए मेरे 2 बिल कैंसिल हुए थे, मैंने 2 डाल दिया, तो नेट इश्यूड कितने आ गए हमारे, यानी नंबर ऑफ नेट इश्यूड कितने हुए, 24। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है नीचे सबसे, और जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है। बाकी किसी डिटेल को भरना मैंडेटरी नहीं है, आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लास्ट में जाना है आपको सेव बटन पर। ये जानकारी आपकी सेव हो गई है। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको, यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल किसी प्रकार का, यहां तक की जानकारी आपको समझ में आई है। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, कोई डाउट कोई सवाल आपका, तो बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे अभी। चलिए, अब आते हैं वापस से हमारी जीएसटी रिटर्न पर। अब ये कह रहा है हमसे कि भैया आप इस रिटर्न को सबमिट कैसे करेंगे। उससे पहले एक और चीज आ रही है, वो है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, मैंने मान लीजिए पिछले महीने की रिटर्न सबमिट की थी, लास्ट मंथ की। उस लास्ट मंथ की रिटर्न में मैंने 2 बिल में गलती कर दी। गलती क्या करी, मैंने उनका जो है वहां पर वैल्यू गलत डाल दिया। ठीक है, मैंने 5,000 की जगह 50,000 डाल दिया, एक जीरो ज्यादा लगा दिया। अब उसको क्या करूं, गवर्नमेंट के पास तो मेरी सेल ज्यादा दिखेगी, मुझे सही भी करना है, और मेरी सेल के अनुसार सामने जो पार्टी है, क्योंकि उसके लिए मेरी जो है सेल, उसकी परचेज है एक प्रकार की, और वो परचेज का उसको इनपुट ज्यादा मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, उसे अमेंड करना है, यानी सही करना है। तो यहाँ पर अमेंड डिटेल्स आ रही है, जिसमें आपको फिर से वही चीजें आ जाएंगी सारी। अमेंड B2B, अमेंड डेबिट क्रेडिट नोट, अमेंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये सब आ रहा है दोस्तों। यानी हम उस पिछले रिटर्न के बिल को जाकर सही भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा मौका दिया है। बट इसको सही आप कब तक कर लेंगे, आप इसको कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म ना हो जाए, राइट। चलिए, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए नीचे कुछ बटन आ रहे हैं हमारे, बैक, डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस, इसके अलावा रीसेट और जनरेट समरी। अगर हमें इस रिटर्न को सबमिट करना है तो हमें जनरेट समरी करना है। जैसे ही हम जनरेट समरी करेंगे, इसकी एक समराइज रिपोर्ट आ जाएगी, जिस रिपोर्ट को आप अपने बिल से टैली कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बिलिंग की है, आपकी टोटल सेल कितनी हुई, टोटल टैक्स कितना बना है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो आप इससे टैली कर सकते हैं। अब इस रिटर्न को जब सबमिट करना है जनरेट रिपोर्ट्स के बाद में, तो आपको 2 तरीके होते हैं। या तो आप जो है वो डिजिटली साइन के द्वारा सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टी का OTP लेकर सबमिट कर सकते हैं। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय जब रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, उस समय जो मोबाइल नंबर डाला गया था या मेल आईडी डाली गई थी, उस मेल आईडी पर एक OTP जाता है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, उस वन टाइम पासवर्ड को लेकर आप इस रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये GSTR 1 होता है, एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैंने आपको समझाया है दोस्तों। अभी जाइएगा मत, पिक्चर अभी बाकी है, और ये छोटा सा ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको आज समय मुझे देना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ आज आपका समय मांग रहा हूँ। बहुत सारी जानकारी देकर जाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें बताकर जाऊंगा। अगर आप अपने लाइफ में, अपने करियर के अंदर जो है एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, मैं आपको
उसकी समस्या और सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा, आप करेंगे कैसे। बस थोड़ा सा समय और पेशेंस और देने की जरूरत है दोस्तों। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया कि जीएसटीआर 1 को कैसे भरा जाता है क्या दोस्तों। ये डेमो क्लास थी आज की कि हम पढ़ाते कैसे हैं, हम सिखाते कैसे हैं, हमारा सिखाने का पैटर्न क्या है दोस्तों। बिकॉज क्योंकि हम भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी है जो पिछले 20 सालों से इस टैक्सेशन इंडस्ट्री में काम कर रही है, और उसी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है लेट एजुकेशन, LIT एजुकेशन, जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान में उस 80 करोड़ मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं प्रैक्टिकल टैक्स कंसल्टेंट या प्रैक्टिकल अकाउंटेंट दोस्तों। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में करियर के ऑप्शंस कितने हैं, कोई बता सकता है मुझे कितने ऑप्शंस है करियर के। आप सब में से कई लोग वर्किंग वाले होंगे, कई लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स होंगे, कोई बता सकता है कि आपको करियर के ऑप्शंस कितने हैं। मैं बता देता हूं दोस्तों, 250 करियर ऑप्शंस हैं, 250, ठीक है, 250 करियर ऑप्शन है हिंदुस्तान के अंदर। जानते हैं कोर्सेज कितने हैं हिंदुस्तान में जिनमें कोई भी व्यक्ति आज अपना करियर बनाने की सोचता है? लगभग 650 से ज्यादा है, 600 650 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिनके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना करियर बनाने की सोचता है। लेकिन ये जो 250 करियर ऑप्शन है, सबसे बेहतर कौन सा है? आप कहेंगे कि सर मैंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग बेहतर है, मैंने डॉक्टरी किया है। दोस्तों बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जितने ऑप्शंस आपने बताए, ये ऑप्शंस पता है आपको ये किन के लिए? जिनके पास पैसा बहुत है। आज MBBS करने के लिए लाखों रुपया चाहिए होता है, आज इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों रुपया चाहिए होता है, लेकिन आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी क्या उस इंजीनियर को एक बेहतर जॉब मिल पा रही है अपने होम टाउन में? क्योंकि हर आदमी की एक सोच होती है कि मेरे होम टाउन में नौकरी कर लूं, मेरे होम टाउन के अंदर मैं जॉब पालू, और मेरे होम टाउन में रहकर ही मैं अपना जो है कोई भी काम करके एक बेहतरीन इनकम कर लूं। क्योंकि हमने कोई भी पढ़ाई किस लिए की थी? आपने अपनी 15 साल की जो पढ़ाई को समय दिया, क्या आप 15 साल की पढ़ाई में लगाए हुए लाखों रुपए को रिकवर कर पाए हैं? एक सवाल अपने आप से करिएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जो आपको आज प्लेटफॉर्म बताया है, ये पाथवे बताया है, ये क्यों बता रहा हूं उसका कारण बताता हूं आपको। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। जीएसटी के रिटर्न्स को आप अभी समझ पाए हैं, छोटा सा मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझाया कि जीएसटी क्या है। अब अगर आप इस पूरे काम को प्रैक्टिकली रूप से सीखना चाहते हैं, जिसके लिए आपने से बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी भी किया है हमसे कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए आज की इस डेमो क्लास में बहुत आसान तरीका रख दूंगा, जिस आसान तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस कोर्स को सीख पाएंगे, इसे कर पाएंगे दोस्तों। मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा, रास्ता भी बताऊंगा, बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। सबसे पहले देखिए, मैं इस सेक्टर की बात कर लेता हूं आपसे कि जो सेक्टर है ये है क्या दोस्तों। आप सब सोचते हैं कि मुझे एक बेहतरीन जॉब मिल जाए जिससे मैं बेहतरीन अर्निंग कर सकूं अपने शहर में रह के। क्या है वो पेशा दोस्तों? वो है अकाउंटेंट। लेकिन इस अकाउंटिंग सेक्टर में समस्याएं बहुत सारी है, प्रैक्टिकल ज्ञान कोई देता नहीं है। सीए के पास चले जाओ तो सीए अपने काम निकलवा लेता है, लेकिन सिखाता कोई नहीं है। कोई कोर्स करने चले जाओ तो वहां भी उतना ज्ञान नहीं मिलता है जिस ज्ञान की आपको तलाश है। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट में सब लेके बैठे हैं दोस्तों थ्योरी, और थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अकाउंटेंट कभी परफेक्टली नहीं बन पाएंगे जब तक आपको प्रैक्टिकल ज्ञान ना मिले। मैं आपके लिए LIT एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिकल ज्ञान ही लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि हम टैली के नेशनल पार्टनर हैं, हम ICWI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पार्टनर है दोस्तों। ये सारी चीजें हमारे पास में मौजूद हैं, इसलिए हम आपको बेहतरीन ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी के रूप में टैक्सवे ग्रुप जो इस LIT एजुकेशन को रन करता है, वो पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और ये सारा काम हम करते हैं। तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सिखा सकते हैं दोस्तों। ये जो पेशा है, ये पेशा आपको सम्मान दे रहा है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में ओनर के बाद जो सबसे सम्माननीय व्यक्ति होता है वो अकाउंटेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि पैसा आता कहां से और जाता कहां है। इसलिए अकाउंटेंट को एक बेहतरीन नजरों से देखा जाता है, सम्माननीय जॉब है। दूसरा दोस्तों, आज अगर आपने मान लीजिए कि हमारे किसी कोर्स को 10-20 हजार रुपए लगाकर कर भी लिया, ठीक है, आपको पता है ये 10-20 हजार रुपए आपके वेस्ट नहीं होने वाले हैं, ये इन्वेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर आपको 10-20 हजार रुपए लगा के
अगर आज आप एक टैक्सेशन का काम सीख लेते हैं, आप लोगों के आईटीआर भरना सीख लेते हैं, लोगों का जीएसटी काम करना सीख लेते हैं, लोगों का टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीख लेते हैं, दोस्तों अगर आपको मार्केट में 10,000 की भी नौकरी मिल जाए तो ये पैसा आपका रिकवर हो गया। लेकिन आपने जो 3 साल का बीए किया था, 3 साल का बीकॉम किया था, आपने एमकॉम किया था, वहां आपने बहुत सारा पैसा लगाया, क्या वो रिकवर हुआ आज तक? सवाल करिएगा दोस्तों, मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके पास में बहुत सारे कि वो आज तक रिकवर नहीं हुआ। आपने अपने पिछले 15 साल दिए, कितना पैसा रिकवर कर पाए दोस्तों? क्योंकि अगर आप कोर्स कर रहे हैं कहीं से तो उसकी वर्थ नोटिस करिएगा कि उसकी वर्थ क्या है, वो आपको बदले में कितने की जॉब या क्या काम दे सकता है। क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा पेशा है जिसको सीख के अगर आपने नौकरी नहीं भी की ना, आप अपनी अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपके मिलने जुलने वाले बहुत सारे लोग होंगे जिनको आईटीआर भरवाना है, जिनको जीएसटी भरवाना है, क्योंकि जीएसटी का काम बड़ा रेगुलर है, हर महीने रिटर्न जाती है। तो आपके पास अगर एक बार कोई कंज्यूमर आ गया, आप हर महीने पैसा कमा सकते हैं। ये ऐसा काम है जो अगले 50 साल भी आपको पैसा कमा कर देगा दोस्तों। रेकरिंग इनकम बहुत अच्छी है। दूसरे किसी पेशे में है, आपने बीए कर लिया, आपने इतिहास पढ़ा था, कहीं काम आ रहा है आपके? वो नॉलेज थी। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि हम थ्योरी की बात करते हैं, हम किताबों की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात नहीं। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए ना मार्केट के अंदर, तो आपको मिलेगी दोस्तों काहे से? वो आपको मिलनी है, वो है स्किल से। और स्किल्स है कि आपको प्रैक्टिकल ज्ञान आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं तो मार्केट में जॉब नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा पेशा है जो आपको अपने होम टाउन में नौकरी दिलाएगा। आप आज एमबीबीएस करके या आप बीटेक करके होम टाउन में एक बेहतर आय नहीं कमा सकते हैं, उसके लिए आपको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग ऐसा पेशा है जहां आपको बेरोजगारी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोविड का दौर आप सबने देखा है। उस दौर में क्या हुआ था आप सबको पता है दोस्तों, कि उस दौर में बहुतों की नौकरियां चली गई। यही अकाउंटेंट दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। जब कोविड पहली बार आया था अप्रैल 2020 के अंदर, उस समय दोस्तों सबसे ज्यादा डीएसटी का कलेक्शन हुआ था। आप ये न्यूज जाकर गूगल भी कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि अगर व्यापार बंद थे तो भी रिटर्न तो भरनी थी, तो भी अकाउंटेंट को रिटर्न फाइलिंग तो करना था। राइट दोस्तों? तो ये ताकत है दोस्तों अकाउंटिंग की। ये जो पेशा है, उस पेशे में अगर आपने आज 10 शॉप्स का काम पकड़ लिया, क्योंकि आईटीआर जीएसटी ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी जरूरत आज एक मार्केट के छोटे व्यापारी को भी है, तो बड़े स्कूल को भी है, बड़ी इंडस्ट्री को भी है। तो दोस्तों ये वो पेशा है। अगर आपने 10 लोगों का काम पकड़ लिया, एक शॉप से अगर आप 3,000 रुपए भी महीना ले रहे हो, 30,000 रुपए आपकी इनकम है। दो दुकानदारों ने आपको कल कहा कि हम किसी और से काम कराएंगे, क्या आप बेरोजगार हुए? लेकिन अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, कहीं पे किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव है, कंपनी ने कल मना कर दिया कि भाई आप कल से मत आना, आप टोटल बेरोजगार हैं। दोस्तों पेशा वो चुनिए जो आपको हमेशा कमा के दे। आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, आधे दिन बाद आप घर पे कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन उतनी आय नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप शिक्षक के साथ साथ शाम को पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी हैं, तो आप बेहतर इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हर जगह एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। क्योंकि आप सब अकाउंटेंट है दोस्तों, आपके घर में सैलरी आती है, हिसाब पहले से बना हुआ होता है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है। तो आप सब अकाउंटेंट हैं, लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में सीख जाते हैं तो आप किसी इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं, आप बड़े अकाउंटेंट बन सकते हैं। राइट? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अगर अब आप बनना चाहते हैं प्रैक्टिकल टैक्स कंसल्टेंट, प्रैक्टिकल टैक्स प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट, तो आप एलआईटी एजुकेशन के किसी भी कोर्स को प्रैक्टिकली रूप से सीख सकते हैं। हमारे पास सीखने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हर तरीके से हम सिखा रहे हैं। चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से सीखना चाहें, हमारे पास आपके लिए हॉस्टल की सुविधा मौजूद है। आप अगर ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से सीखना चाहें, इसी प्रकार की लाइव क्लासेस की व्यवस्था है, जहां आप और हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी चीजों को सीख सकते हैं दोस्तों। तो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। आइए चलते हैं लोगों। देखिए दोस्तों, मार्केट में एक समस्या है अकाउंटिंग में। लोग अकाउंटिंग का कोर्स कर तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कौन से अकाउंट होते हैं? आधे अधूरे। मतलब ज्ञान तो है, लेकिन काम नहीं करना आता है। ज्ञान है, काम नहीं है। राइट दोस्तों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले कोर्स सीखे होंगे। किसी ने सीखा है क्या आप में से? बताना चाहेगा कोई? किसी ने कोई टैली सीखा हो, कोई अकाउंटिंग का कोई कोर्स सीखा हो, कोई में सीखा हुआ आप में से? किस किस ने सीखा हुआ आप में से? टैली किस किस ने किया हुआ है? टैली किया हुआ है, बिल्कुल।
चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपने टैली सीखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने टैली सीखा हुआ है तो आपको जरूरत है मार्केट में काम करने के लिए टैक्सेशन सीखने की, आईटीआर भरना, जीएसटी भरना, क्योंकि आईटीआर में बहुत सारे तरीके के आईटीआर रिटर्न है। आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या सारे जानते हैं आप? नहीं। तो उसको सीखने की आवश्यकता है। मार्केट में अगर आप काम चाहते हैं करना अकाउंटिंग में, तो आपको बनना है प्रैक्टिकल अकाउंटेंट, क्योंकि मार्केट में एक समस्या है। आप देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग इंडस्ट्री को दिखा रहा हूं दोस्तों, स्कोप दिखा रहा हूं आपको, क्या है, 1.5 ट्रिलियन का मार्केट स्कोप है दोस्तों इस सेक्टर का। क्योंकि यहाँ आप कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, यहाँ आप कभी भी जो है अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं। ये मार्केट इतना बड़ा है दोस्तों, जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान का मार्केट बताया, ये ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं। फायदा क्या है अकाउंटेंट बनने से? दोस्तों, अच्छी इनकम, बेहतर इनकम, अगर आप काम अच्छे से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, शर्त एक ही है, अगर आप काम जानते हैं तो। आधे अधूरा अकाउंटेंट है तो इनकम नहीं मिलेगी, फिर तो आप कितने बड़े कोर्स को कर लेना, अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इनकम, तो आपको पहले सीखने का पेन लेना होगा, क्योंकि नो पेन नो गेन और नो इनकम। तो यहां पर आपको बेहतर सम्मान, बेहतर इनकम, आपके पास करियर के दोनों ऑप्शन है, आप जॉब भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये फायदा है अकाउंटेंट बनने का, राइट। दोस्तों, अगर आप किसी और कोर्स को करे हुए हैं, आपने आईटीआई कर रखा है, कितने लोगों ने आईटीआई किया हुआ है आप में से? छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने आईटीआई कर रखा है? आईटीआई कितने लोगों ने किया हुआ आप में से? आईटीआई जानते हैं आप सब लोग, होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी एक प्रैक्टिकल काम की ट्रेनिंग होती है, वहां भी आजकल थ्योरी है क्या? चलिए, बहुत सारे लोग आईटीआई करते हैं, बीसीए करते हैं, बोला मैं कंप्यूटर सीख लेता हूं मुझे नौकरी मिल जाएगी, बट बीसीए एमसीए करने के बाद भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल यहाँ भी नहीं है। दूसरा, इनकी भीड़ बहुत है मार्केट में, आज हर आदमी बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, लेकिन कितनों को नौकरी मिलेगी? हम कहते हैं हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, मैं कहता हूं बेरोजगारी नहीं है, कमी है काम करने वालों की, जो अच्छे से किसी काम को जानते हो प्रैक्टिकली, बट वो लोग नहीं है, क्योंकि सबके पास नॉलेज तो बहुत है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूं अक्सर, उस इंटरव्यू में लिखा होता है टैली, मैं जब दो सवाल टैली के कर लेता हूं तो टैली जो है वहां पर जीरो हो जाता है। मैं वहां देखता हूं कि कई लोगों ने जो है कुछ आईटीआर का काम भी सीखा हुआ है, बट वहां प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, राइट। आज सीए हर बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि सीए करने के लिए बहुत पैसा और एफर्ट चाहिए और बहुत बड़ा डेडिकेशन चाहिए। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए उसका प्लेटफॉर्म मौजूद है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए 1 साल का कोर्स पैकेज भी मौजूद है, जिस कोर्स पैकेज में आप गवर्नमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूआई का कोर्स करके आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि काम तो बहुत है मार्केट में, करने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आपको काम करना है तो काम आना चाहिए। भाई, अगर आपको कार चलानी सीखनी है तो कार चलानी कैसे सीख सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। एक, आप बुक ले आइए मार्केट से जिसमें कार चलाने की विधि लिखी हुई है, उसको पढ़िए और कार चलाना सीखिए, सीख पाएंगे? नहीं। दूसरा तरीका है कि आप क्या करिए, एक वीडियो देखिए, कार चलाएं कैसे, सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, उतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तीसरा तरीका है कि आप एक काम करिए, एक टीचर को साथ में ले लीजिए, जो आपके साथ कार पे बैठा हो, ड्राइविंग सीट पे आपको बैठाए और तब सिखाए, आप जल्दी सीख पाएंगे। तभी तो कार चलाना आदमी 15 दिन में सीख जाता है, राइट। चलिए, अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलने का कारण, बहुत सारे सेंटर सिखा तो रहे हैं, थ्योरी सिखा रहे हैं, टैली पढ़ाते तो हैं, रियल अकाउंट्स होते ही नहीं उनके पास, डमी अकाउंट्स होते हैं। डमी से आप डमी जैसा ही सीख सकते हैं। अगर आपको रियल अकाउंट्स पे काम करना है तो रियल अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, रियल अकाउंट सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप बन पाएंगे एक रियल अकाउंटेंट। तो आपको चाहिए रियल अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सोल्यूशन दोस्तों हमारे पास है, मैंने आपसे कहा था प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम है कि मार्केट में अकाउंटेंट तो बहुत सारे हैं, हर आदमी टैली सीखने के बाद अपने को समझता है कि मैं अकाउंटेंट हूं। अकाउंटेंट नहीं है, टैली अकाउंटेंट है। टैली के ऑपरेट करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं जिनको टैली चलाना आता हो। अगर अकाउंटेंट बनना है तो टैक्सेशन सीखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए अकाउंटेंट मत बनिए, एडवांस अकाउंटेंट बनिए।
क्योंकि अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग जानते हैं तो आप हो सकता है कि भाई टैली पे एंट्री कर लेते हो, लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आपको बैलेंस शीट भी आनी चाहिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आना चाहिए, आपको नेट प्रॉफिट निकालना भी आना चाहिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए, आपको कैश फ्लो सेट करना आना चाहिए, आपको आईटीआर भरनी आनी चाहिए, जीएसटी का काम आना चाहिए, उसके बाद ही आप बन सकते हैं एक प्रैक्टिकल अकाउंटेंट। अब दोस्तों इस कोर्स को हमसे क्यों करें? पहली चीज मैंने आपको कहा, भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनर है एज ERI। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां आप जाके नाम देख सकते हैं। आप ICWA की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि हम वहां पर भी रजिस्टर्ड हैं। आप टैली की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, हम वहां भी नेशनल पार्टनर है। ICWA की वेबसाइट पे जाके आप देखते हैं तो आपको वहां मेरा नाम भी मिलेगा दोस्तों। मेरा नाम है मनोज कुमार, जो कि ICWA का मेंबर भी हूं दोस्तों। राइट, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्योंकि ये सारा काम हो रहा है पिछले 20 वर्षों से, तो हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पर दे सकते हैं। दोस्तों ERI है हम लोग, जो मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा रहा हूं, बिकॉज वी आर ERI। आगे चलते हैं। ICWA के साथ में हम पार्टनर हैं इसके नेशनल, जहां से अगर आप गवर्नमेंट का कोर्स करते हैं तो आपको वहां से प्लेसमेंट्स के लिए भी असिस्टेंस मिलता है इस गवर्नमेंट कोर्स के जरिए, हम भी देते हैं। हमारा खुद का भी एक यूनिट है हेलो माय जॉब के नाम से, जिसके जरिए हम आपको असिस्ट करते हैं प्लेसमेंट संबंध में। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी द्वारा ये चलाया जा रहा है। डिजिटल लर्निंग है हमारे पास, प्रैक्टिकल लर्निंग मौजूद है। ये हेलो माय जॉब जो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली दोस्तों, एक्सपर्ट ट्रेनिंग। इसके अलावा दोस्तों हम आपको इंटर्नशिप भी देते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ हम आपको इसके अंदर जो है इंटर्नशिप के अलावा इंडस्ट्रियल विजिट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। दोस्तों एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो अकाउंटिंग सेक्टर है ना, इसकी जॉब कितनी है, क्या सैलरी मिलती है एक अकाउंटेंट को, एक बार देखते हैं गूगल करके। आइए गूगल करते हैं हम लोग। गूगल पे जाना है दोस्तों। मैं आपको सितंबर की बात करता हूं, सितंबर में कितनी वैकेंसी निकली हुई है अकाउंटेंट की। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने नजर आ रहा है यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब कितनी है, आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए देखिए, अभी सितंबर में एक आंकड़ा दिखा रहा हूं यहाँ पे, Naukri.com सब फेमस है, आप जानते हैं, सबने आपने CV भी डाल रखा होगा अपना अपना। Naukri.com कह रहा है 67,286 वैकेंसीज अवेलेबल अकाउंटेंट जॉब्स। Naukri.com पे चले जाएं, 67,286 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारी जॉब्स आपको यहाँ नजर आएंगी। क्या सैलरी एक अकाउंटेंट की, वो भी आप देख सकते हैं फाइंड आउट करके कि कितनी सैलरी मिलती है एक अकाउंटेंट को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सेक्टर है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अब दोस्तों अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, कितने लोग आपको लगता है कि अब हमें प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनना चाहिए, कितने लोगों को लगता है आप में से? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आपके सवाल लूंगा बिल्कुल डेफिनेटली। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें एक प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनना चाहिए? प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनना है, ओके। चलिए मैं आपके लिए रास्ता थोड़ा आसान कर देता हूं आज, राह को थोड़ा सा इजी कर देता हूं। आप अगर प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी के साथ, तो दोस्तों आप हमारे किसी भी कोर्स पैकेज में एनरोल्ड हो सकते हैं। बहुत सारे कोर्स पैकेजेस हैं हमारे पास में, जिसमें टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स है, ठीक है, राइट, जिसके अंदर हमारे पास एडवांस अकाउंटेंट ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे पास बिजनेस अकाउंटेंट का कोर्स है। अगर आप एक शॉर्ट कोर्स सीख के जल्दी अकाउंटेंट बन के काम शुरू करना चाहते हैं
तो मेरे पास आपके लिए है टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स, जिसमें हम आपको आईटीआर, जीएसटी, टीडीएस और टैली, ये चार चीजें जो हैं हम आपको सिखाएंगे। क्लासेस आप हमारे पास दो मोड है, मैंने आपको बताया, एक ऑफलाइन है, दूसरा हमारे पास मोड है वो है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि लाइव रहेंगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसके अंदर, यानी रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं। हाँ, उस लाइव क्लासेस को अगर आप बाद में देखना चाहें तो ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, जिससे आप उसे रिपीट ही कर सकते हैं, वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। राइट दोस्तों, चलिए, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं, हमारे हेडक्वार्टर में ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां आप हॉस्टल में रहकर भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कोर्स है। अगर आप एडवांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे पास में आपके लिए वो भी कोर्स पैकेज मौजूद है, जिसके अंदर ये चार चीजों के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपको बिजनेस अकाउंटेंट का कोर्स, जिसके अंदर आपको आईसीडब्ल्यूए का कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स, ये सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी उसमें। वो 1 साल का कोर्स पैकेज है। अगर आप 6 महीने का कोर्स करना चाहते हैं, हमारे पास 6 महीने का भी कोर्स अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार इन कोर्सेज को कितना आसानी से आप कर सकते हैं, एक बार हम चलते हैं। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया हूं दोस्तों, उस मौके के जरिए आप दोस्तों, आपके लिए मैंने रास्ता थोड़ा सा आसान कर दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ अगर आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप एडवांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं एडवांस अकाउंटेंट ट्रेनिंग कोर्स को, जो हमारा 1 साल का कोर्स पैकेज है, मैंने उसे आपके लिए आसान कर दिया। इसकी टोटल फीस, कंप्लीट फीस पूरे साल की 50,000 रुपीज है। अगर आप हमारे पास इस कोर्स में कल एनरोल्ड होते हैं 28 सितंबर को, तो ये कोर्स आपको मिलता है 42,000 रुपीज के अंदर। ठीक है, ईएमआई ऑप्शन मौजूद है, आप ईएमआई की तरफ जा सकते हैं। राइट, दूसरा, अगर आप इसको परसों एनरोल्ड करते हैं 29 सितंबर को, तो ये कोर्स आपको मिलता है 45,000 रुपीज के अंदर। ठीक है, डिस्काउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। और अगर आप इसको 30 सितंबर को एनरोल करते हैं, तो आप देख रहे हैं नो ऑफर, यानी कोई ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा आपके लिए वहां पर। ठीक है, अब इस कोर्स में एक फायदा और है, आपको यहाँ हम इंग्लिश स्पोकन भी सिखा रहे हैं। ठीक है, वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पैकेज की तरफ चलते हैं। दूसरा कोर्स पैकेज है दोस्तों, वो है टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स, जिसमें आपको हम चार चीजें सिखाएंगे, जिसमें आपको आईटीआर, जीएसटी, टीडीएस और टैली, चार चीजें इस कोर्स पैकेज में आ रही है। टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 20,000 रुपीज। ठीक है, इस कोर्स पैकेज को आप अगर कल एनरोल्ड करते हैं, तो आपको ये मिल रहा है 14,999 रुपए में। इसके साथ भी आपको इंग्लिश स्पोकन का कोर्स फ्री मिल रहा है। दूसरा है, अगर आप इसको परसों एनरोल्ड करते हैं, तो आपको मिल रहा है 17,999 में। और अगर आपको इसको 30 तारीख को एनरोल करते हैं, तो आपको कोई ऑफर यहाँ नहीं मिलेगा। राइट दोस्तों, ये हमारा मंथ एंड है, जिसके लिए स्पेशल प्लान निकाले गए हैं, बिकॉज आप सब ने अपना समय दिया है, यहाँ आए हैं, बैठे हैं। चलिए, तीसरे पैकेज की तरफ चलता हूं मैं। एक और कोर्स पैकेज है दोस्तों हमारे पास में, एडवांस अकाउंटेंट प्लस बिजनेस अकाउंटेंट। ये कोर्स पैकेज है दोस्तों 35,000 का। अगर आप इसे कल एनरोल्ड करते हैं, तो आपको 30,000 में मिलता है, सॉरी 25,000 में। अगर आप इसे परसों एनरोल्ड करते हैं, तो आपको 30 में मिलता है। और अगर आप इसको 30 तारीख को एनरोल्ड करते हैं, क्योंकि हमारा मंथ एंड है, तो ये आपको मिलता है बिना किसी ऑफर के साथ, यानी आप इसको एक्चुअल प्राइस में ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स है वो मिल रहा है। राइट दोस्तों, अब आपका यहाँ पर रिलेटेड टू इन कोर्स से कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टैली प्राइम की फीस क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। अगर आप टैली प्राइम में एनरोल करते हैं, हमारी टैली प्राइम की जो फीस है 6,000 रुपीज है। अगर आप इसको अगले 2 से 3 दिन में लेते हैं, तो ये आपको 4,999 के अंदर मिल जाएगा, जिसके साथ हम आपको 20 डेज का इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी फ्री देंगे। ऑफर में है, बिल्कुल ऑफर में है ये भी। और कोई सवाल आ रहा हो दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या सवाल आपके दिमाग में आ रहा है रिलेटेड टू कोर्स? क्योंकि देखिए, आप सबको अपने करियर में पैसे तो कमाने हैं, राइट? अब वो पैसे आप किसी भी प्रोफेशन से कमाइए,
कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा, लेकिन आप क्या अपने करियर में अगले जो है 20-30 साल भी क्या सिर्फ जॉब्स ढूंढते रहना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर को सेट नहीं करना चाहते? क्योंकि दोस्तों देखिए, एक अच्छी बात बताता हूं आपको, हम सबको ईश्वर ने, भगवान ने, मतलब हम सबको 70 ओवर का मैच खेलने के लिए भेजा है यहाँ पर, 60 से 70 ओवर। आप सबको पता है अपने अपने कितने ओवर खेल चुके हो, लेकिन अब आप तय करिए कि बचे हुए ओवर कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, क्या जैसे अभी तक खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेल रहे हैं? क्या करियर में वही स्ट्रगल झेलते रहना है? क्या अप एंड डाउन करते रहना है? कैसे? सवाल करिए दोस्तों अपने आप से। और कोई सवाल आ रहा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग आज यहाँ आए थे। आप किसको लग रहा है कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे ये सीखना है और मुझे एक अच्छी इनकम कमानी है? ये दोस्तों पिछले 15 सालों से ज्यादा का वक्त बिता चुका हूं इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर के अंदर, और बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से इन सारी चीजों को किया है, जिया है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको इतनी सारी जानकारी बता पा रहा हूं। मेरे को आपकी चैट जो है, मुझे आपकी चैट्स जो है वो डायरेक्टली आ रही है। मुझे अकाउंटिंग की कुछ नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, मैं आपको बहुत आसानी से हम लोग सिखाते हैं। हमारा सिखाने का तरीका ऐसा है दोस्तों, 3 घंटे की मूवी जैसे याद हो जाती है ना, सेम उसी तरीके से। तो हम बिल्कुल, अगर आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जिस दिन पहली बार स्कूल गए थे, ए फॉर एप्पल भी पहली बार ही सीखा था, खाना पहली बार सीखा था, सोए पहली बार थे, एवरीथिंग पहली बार किया है। तो अकाउंटिंग कौन सी बड़ी चीज है, ये भी सीखा जा सकता है। बट फर्क पड़ता है सिखाने वाला कौन है, उसका सिखाने का तरीका क्या है। क्योंकि हमारा तो तरीका है दोस्तों, कहानियां हैं, किस्से हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम सिखाते हैं बहुत आसानी से। अगर मैं आपको अभी अकाउंटिंग के टर्म्स सिखाना चाहूँ, बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ, एक कहानी के जरिए, बहुत छोटी सी कहानी से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको सिखाएंगे। और कोई सवाल आ रहा हो दोस्तों, फटाफट से मुझे बता दीजिए। बिकॉज आपका समय लिया है, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया हो तो माफी चाहूंगा उसके लिए, बट आपके सवालों के जवाब देकर यहां से जाऊंगा। अगर कोई भी सवाल आ रहा हो आपके माइंड में, पूछिए और मौका मत छोड़िए। क्योंकि अगर आपने जितना देर की, देखिए हमारे पास सबसे कीमती है समय, और समय एक बार निकल जाता है, लौट के नहीं आता है वापस से, चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर ली जाए। तो समय रहते अगर सीख के हम अपने करियर में एक स्टेप ले लें, क्योंकि देखिए ना तो कोर्स फीस बहुत ज्यादा है। अगर आपने आज 14-15 हजार रुपए लगा भी दिए और आपको एक 15 हजार की नौकरी मिल गई, तो क्या आपके पैसे वेस्ट हुए या इन्वेस्ट हुए? सोच के देखिएगा। कोई और सवाल हो फटाफट से मुझे बताइए। कुछ और सवाल ऊपर थे, मैं एक बार देख लेता हूं। कोई भी सवाल आ रहा हो दिमाग के अंदर तो मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको ये मौका पकड़ना है या छोड़ना है। डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि देखिए, आप अकाउंटेंट बन गए हैं अगर, तो आप बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। ऑनलाइन में ऑफलाइन में से अच्छा, सर ऑनलाइन में ऑफलाइन में से अच्छा सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, अंतर बता देता हूं। ठीक है, अगर मैं भी आपके वहां सामने मौजूद नहीं हूं, लेकिन आपको, और मैं आपको देख तो पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, राइट? मेरी बात आप तक कम्युनिकेट हो रही है, आपकी बात मुझे कम्युनिकेट हो रही है, राइट? सिर्फ टीचर वहां पर वर्चुअल है और कुछ भी नहीं है। आज अगर किसी को विदेश से पढ़ाई करनी हो तो विदेश जाता नहीं है, वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं। और प्रैक्टिकली जैसे अभी आपने GSTR 1 को देखा, सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स मौजूद हैं। तो ऑनलाइन में भी वैसे ही समझाया जाएगा जैसे आप सीखना चाहते हैं। और कोई सवाल दोस्तों? मुझे आपकी चैट्स डायरेक्टली मिल रही हैं। कोई भी सवाल आ रहा हो आपके दिमाग में, मुझे फटाफट पूछिए, ताकि हम इस डेमो क्लास के समापन की तरफ बढ़ सकें। आई थिंक आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, जो है आप उससे सीख पाए होंगे। आपको मेरी क्लास से कोई जानकारी प्रैक्टिकल रूप से आप तक पहुंची होगी। क्या आप सीख पाए आज GSTR 1 को भरना? एक बार चैट में बता दीजिए फटाफट से। कमी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। क्या आप सीख पाए हैं प्रैक्टिकली
आज GSTR1 का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि दोस्तों डेमो में मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ, इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि समय की एक अपनी सीमा है और GST को सीखने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं आज की क्लास से? देखिए, आपके जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और आ जाएगा, क्योंकि आपके जवाब मेरे लिए खुराक का काम करेंगे कि आपके जवाब से मुझे एक और एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों, क्या आज की क्लास से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको समझ में आया आज की क्लास? चलिए, बहुत बहुत थैंक यू दीपिका, शुभम, थैंक यू। तो क्या आप बनना चाहेंगे प्रैक्टिकल अकाउंटेंट? क्या आप करना चाहेंगे एक नई शुरुआत? चलिए, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं एक शुरुआत करने का। आप इन कोर्स पैकेज के बारे में, एनरोल्ड कैसे होना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से ले सकते हैं, जिनके माध्यम से आप यहाँ आकर बैठे हैं, इस वेबिनार को आपने अटेंड किया है। आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे आपको लेना है। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, सीट्स लिमिटेड है, बिकॉज हम बहुत बड़े बैचेस नहीं बनाते हैं, छोटे बैचेस के अंदर हमारी जो है ट्रेनिंग चलती है। अगर आपको प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनना है तो आप इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। राइट दोस्तों, और कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे फटाफट पूछिए। मैं आपकी चैट्स को देख पा रहा हूं, मेरे पास में डायरेक्टली रिसीव्ड हो रही है आपकी चैट्स। कोई और सवाल? आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। वैसे आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपको यहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया है। आप उनसे एडमिशन संबंधी प्रोसेस जान सकते हैं, कैसे आपको अपनी क्लासेस शुरू करनी है। बट मौका 30 तक है, सॉरी 29 तक। वैसे तो 30 तक भी है, बट 29 तक है, क्योंकि 30 को कोई डिस्काउंट नहीं है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, मुझे इतनी देर झेलने के लिए। राइट, तो आगे मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा डेफिनेटली आपकी क्लास के अंदर वापस से अगेन, और कुछ नई जानकारी, नई चीजों के साथ मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आई होप आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं हमारी क्लासेस में हमें दिखेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।